यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उन महान और सफल लोगों के जीवन से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, जिन्होंने उन कठिनाइयों और चुनौतियों में अपनी राह बनाई है, अपने आप को आगे लेकर गए हैं और आज दुनिया में सफलता का नया कीर्तिमान बनाया है। ऐसा ही एक व्यक्ति है एलन मस्क। उसके स्पेस एक्स टेस्ला के बारे में तो सब लोग सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एलन मस्क जो एक साधारण सा स्टूडेंट होता था, बच्चे उसे बेवकूफ करके चिढ़ाते थे, वो साधारण सा बड़ा एवरेज दिखने वाला मस्क आज दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट कंपनी का कैसे ओनर बन चुका है, कैसे वो मालिक बन चुका है। आज उसकी कहानी को जब हम जानेंगे तो हम देखते हैं कि दुनिया मोटिवेट होना चाहती है, हम ऐसे काम करें, वैसे करें, कर लेंगे तो ये मिलेगा। लेकिन एलन मस्क की थियरी में था ऑब्सेशन। जिस काम को करना है उसके प्रति एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। और जब आप में जुनून और जज्बा होता है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती। आपके मन में जब संशय ही नहीं होता है कि ये काम करना है कि नहीं करना है, तो आप खुद ब खुद वो काम करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता कैसे आप औरों से कोसों दूर हो गए, आप औरों से कैसे बहुत आगे निकल गए। एलन मस्क की कहानी भी इसी तरह जुनून की कहानी है, जिसके जुनून ने आज दुनिया को अपना रॉकेट दिया, दुनिया को एक टेस्ला जैसी हाईटेक कार दी और न जाने क्या क्या मस्क अभी दुनिया को देंगे। तो उनसे सीख के हमें आगे बढ़ना है। जब एलन मस्क ने स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट शुरू किया, धरती से रॉकेट को ऊपर भेजना और लोगों को आसमान या अंतरिक्ष का टूर कराना, तो उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास उतना स्टाफ नहीं था। रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद वो वेस्ट हो जाता था, इतना पैसे भी नहीं थे। लोगों ने कहा इतनी चुनौतियों में तुम कड़ी मेहनत और लगन से स्पेस एक्स को एक हकीकत बनाया। उनके रॉकेट ध्वस्त भी हुए, खराब भी हुए, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। वो परफेक्ट व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन्होंने इम्परफेक्शंस के बीच एक्सीलेंस को सीखा है। आप इंसान है, आप मानव है, मानव तो गलतियां करता है। कहा गया टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। एरर्स तो आपसे होंगी ही। उन एरर्स में आप कैसे एक्सीलेंसी की तरफ जा सकते हैं, दैट इज ऑल विच मैटर्स। तो मस्क ने अपनी स्पेस एक्स में यही करके दिखाया। सच्चाई यह है कि मोटिवेशन खत्म हो जाती है। कहा जाता है मोटिवेशन इज अ फायर, सो इट नीड्स फ्यूल। जो भी आग है उसको जलने के लिए तो फ्यूल चाहिए ना। तो मोटिवेशन भी एक आग है जिसको जलाने के लिए आपको खुद को लगातार मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन जो लगन है वो एक ऐसी धार है जो लगातार लगती है तो चलती जाती है, चलती जाती है। आपको कभी भी रुकना नहीं पड़ता। तो आपके अंदर जब लगन होगा, चाहे वो करियर का हो, परीक्षा का हो, आगे जाने का हो, तो आप दिन रात एक ही काम में लगे रहेंगे। न कभी आप थकेंगे, न कभी सोएंगे, न रुकेंगे, बस काम 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 और अपनी काम। और वो आप मेहनत आपको सफल बनाएगी। हमारा दिमाग जो लगन की जब बात होती है तो एक डोपामिन लूप बनाता है। उस डोपामिन लूप पूरे दिमाग को रीवायर करती है और बार बार हमारा दिमाग उस काम की तरफ हमें खींचता है, हमें धकेलता है। इसलिए लगन महज एक सोच नहीं है, ये मस्तिष्क की वो अवस्था है जो साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके दिमाग की रीवायरिंग इस तरह से करेगा कि आप अपने काम में लगे रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक सफल नहीं हो जाते। इसीलिए आप भाग के रोज मोटिवेशन पाने, काम करने, दूसरों से सीखने का प्रयास करने की बजाय यदि आप ऐसा चीज खोजे जो आपको जुनून हो, जो आपका जुनून हो, जो आपकी दीवानगी हो, जिसके प्रति आप खुद को समर्पित कर सके, जो आपके जीवन को रीडिफाइन करता हो, यदि ऐसी चीज आप पा जाते हैं तो आपका जीवन निसंदेह सफल हो जाएगा। आप वो काम कर लेंगे। मोटिवेशन आपको काम शुरू कराता है, लेकिन लगन आपको सफल बनाती है। इसीलिए अपने सफलता से इतना प्रेम करो, उसके प्रति इतना जुनून और दीवानगी लाओ
वो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमे तुम्हारे पास आ जाए। अतः इसके साथ ही साथ अब आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग प्रकार का ऑब्सेशन और पैशन क्रिएट करिए और जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर मोटिवेशन, फॉर मोर सच थॉटफुल आइडियाज। थैंक यू।